इग्नू स्टडी मटेरियल। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे MHD 12 भारतीय कहानी विविधा के पाठ्यक्रम में लगाई कहानी विद्रोह कहानी के सारांश पर। कहानी का परिचय। वर्तमान में जैसा समाज हमें देखने को मिलता है, हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। समाज के प्रत्येक वर्ग को समानता स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा द्वारा बनाए मूल अधिकार के माध्यम से मिली है। इससे पहले समाज 4 वर्णों के आधार पर जीवन निर्वाह करता था, जो इस प्रकार है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र वर्ण में सबसे निचले स्तर के माने जाते हैं। वैसे जो वर्णों का निर्धारण उनके कार्यों के अनुसार हुआ था, समाज में कार्य के स्थान पर जन्म में परिवर्तित हो गए। अर्थात किसान का बेटा किसानी करेगा, शिक्षक का बेटा शिक्षक बनेगा। इस प्रकार अवसर की प्रधानता इस पर निर्भर करने लगी कि जन्म लेने वाला बच्चा चारों वर्णों में से किस वर्ण से संबंधित परिवार में जन्मा है। जो लोग शूद्र वर्ण के अंतर्गत आते थे, उन्हें अन्य वर्णों की सेवा का कार्य करना पड़ता था। जो दलित कहे जाते हैं, इन्हें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता था, जिसका चित्रण बाबूराव बागुल की कहानी विद्रोह में किया गया है। ये कहानी मूल रूप से मराठी में लिखी गई है। वर्तमान में इसका अनुवाद हिंदी में करके MHD 12 के पाठ्यक्रम में लगाया गया है। विद्रोह कहानी का सारांश। प्रभु ने अपने बेटे की नौकरी के लिए 2 साल पहले अर्जी दी थी, लेकिन उस अर्जी का रिप्लाई 2 साल बाद आया है। वर्तमान में प्रभु दलित बहुत वृद्ध हो चुका है। उसकी पत्नी भानी और वो खुद भी सारी जिंदगी भंगी का काम करते रहे हैं। जन्म से दलित हैं। परिणाम स्वरूप कार्य भी मैला ढोने का मिला है। इसी कारण समाज में अछूत अर्थात अस्पृश्य माने जाते हैं। प्रभु द्वारा भेजी गई अर्जी का जवाब भी मेहतर की नौकरी अर्थात शौचालयों को साफ करने और मैला ढोने की मिली है। प्रभु का बेटा जयचंद मैट्रिक पास है। वो आगे और पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता और पत्नी शांति चाहते हैं कि वो भंगी की नौकरी को स्वीकार कर ले। जय की पत्नी लगभग 16-17 साल की है। जय और शांति की शादी बचपन में ही हो गई थी, लेकिन जयचंद अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहता था, इसीलिए अपनी पत्नी की ओर ध्यान नहीं देता था। सबके सामने जय अपनी माँ को माँ कहने में लज्जित होता है, क्योंकि वो मैला साफ करने का काम करती है। जय द्वारा किए जा रहे इस व्यवहार से भानी पर क्या बीतती है, प्रभु ने जय को बताने की कोशिश की। जयचंद चाहता है कि वो पढ़ लिख कर क्लर्क बन जाए और अपने माता पिता को दलित होने के कलंक से आज़ादी दिला दे, लेकिन घर की परिस्थितियों ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। पिता द्वारा बताए जा रहे माँ की मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में जानने के बाद वो बहुत पछताता है और माँ के घर आते ही उसके कदमों में गिर जाता है। प्रभु से ठेकेदार ने कहा था, जय पढ़ा लिखा है, इसलिए उससे वो कुछ और काम करवाएंगे। जय अपनी माँ के साथ ठेकेदार के पास जाता है और इस नौकरी को स्वीकार कर लेता है। ठेकेदार पहले ही दिन शौचालय साफ करने और मैला ढोने का काम उसे दे देते हैं, जिससे जय की माँ भानी को बहुत दुख होता है। वो कहती भी है कि ये पढ़ा लिखा है, लेकिन इस बात से साहब या ठेकेदार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भानी अपने बेटे से ये काम करने को मना कर देती है, उसे घर भेज देना चाहती है, लेकिन जय कहता है मैं सफाई करूँगा। 32 शौचालयों की सफाई करनी थी और शौचालयों के नीचे रखे डब्बे खाली करने थे। मैला इकट्ठा करने वाला गाड़ीवान आ जाता है और वो जय को बार बार आवाज़ लगाता है। जय ने पहले ये काम कभी नहीं किया है। शौचालयों की दुर्गंध और वहाँ की बीभत्स स्थिति को देखने के बाद वो परेशान हो जाता है और वो गंदगी उसके ऊपर गिर जाती है। जय की माँ को ये स्थिति देखकर चक्कर आने लगता है। गाड़ीवान आकर उसे संभालता है और जय को घृणा की दृष्टि से देखते हुए कहता है कि वो माँ से दूर रहे, नहीं तो माँ को भी अपनी तरह मैले से गंदा कर देगा। जय को अचानक बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ीवान जो मैला गाड़ी में इकट्ठा करके ले जाने आया था, उसको अपनी तरफ खींचने लगता है। गाड़ीवान चिल्लाता है कि बचाओ।
वहाँ के मौजूद बाकी कर्मचारी आते हैं, लेकिन वो दलितों को छूते ही खुद भी अछूत हो जाएंगे, इसीलिए वो बीच बचाव नहीं करते हैं। भानी बार बार सबसे झगड़ा रुकवाने के लिए कहती है, लेकिन कोई अपवित्र हो जाने के डर से पास नहीं आता है। जब गाड़ी बार निर्जीव वस्तु की तरह गिर जाता है तो जय अपनी माँ भानी के गले लगकर रोने लगता है। भानी को ये सोचकर सदमा लग जाता है कि उसका बेटा पागल हो गया है। लेखक का कहना है, लोगों का मन जय के विद्रोह को नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि मन तो मनु ने पहले ही मार दिए हैं। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी का निष्कर्ष: स्वतंत्रता के बाद दलितों को समानता प्रदान करने के लिए अन्य वर्गों की तरह ही समान अवसर प्रदान करने का प्रयास किया गया है। उन्हें जाति के आधार पर नौकरी देने के स्थान पर अन्य क्षेत्र के व्यवसाय व नौकरी में शामिल करने के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बाद भी पूरे भारत में जाति आधारित नकारात्मक भेदभाव समाप्त हुआ है या नहीं, ये आप अपने स्तर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी किसी और कहानी के सारांश व समीक्षा के साथ।